जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8.2 जो कि हमारा ट्राइगोनोमेट्री से संबंध रखता है, उस चैप्टर नंबर 8.2 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बच्चों इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये एक चार्ट जो फॉर्मूला बेस्ड चार्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग पहले उस चार्ट को समझ लेते हैं तो बेहतर तरीके से हम लोग इस मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि मैंने इसके पहले भी 2 वीडियोज बनाए हैं, 2 या 3 वीडियोज बनाए हैं, जिसमें मैंने उस चार्ट को बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। जैसे कि उस चार्ट के द्वारा हम लोग ये जान पाएंगे कि साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, और कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है। इन सब मानों को जानेंगे तो जाके उसको पुट करेंगे और हम लोग हिसाब बना पाएंगे। तो पहले हम लोग उस चार्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट को। और चार्ट बनाना कैसे है, हालांकि मैंने इसका पहले वीडियो बना दिया, फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ, क्योंकि वो पूरा चैप्टर इसी चार्ट पर डिपेंड है बच्चों। तो इसको बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इससे हम लोग मोटिवेट होते बच्चे। आपका सब्सक्राइब, आप अगर हमको सब्सक्राइब करते हैं यार, आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों के अंदर एक एनर्जी लाता है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को किसी ने पसंद किया बच्चों, ठीक है, या हमारे किए गए काम के द्वारा कोई सेटिस्फाइड है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। तो चलिए हम लोग पहले उस चार्ट को देखते हैं, चार्ट बनाया कैसे जाना है उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग मैथ को बनाएंगे बच्चों तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए चार्ट कैसे बनाना है हम लोग इसमें समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक एंगल है, थीटा का मान दे दिए हम लोग, ठीक है। अब इस थीटा के मान में साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा का मान क्या होगा, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है बच्चों। अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री है, थीटा का मान 45 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है और थीटा का मान 90 डिग्री है। तो ये मान कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा पहले उसको समझ लेते हैं। साइन कोस टैन को अगर आप लोग जान जाते हैं बच्चों तो साइन का उल्टा होगा कोसेक, ठीक है। साइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का ऑपोजिट हो जाएगा हमारा कोसेक, ठीक है। और ये कोस का ऑपोजिट हो जाएगा सेक और टैन का ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों कोट। तो अगर हम लोग बेहतर तरीके से साइन, कोस और टैन को समझ लेंगे तो उसका ऑपोजिट करके हम लोग कोसेक, सेक और कोट को इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट कैसे तैयार करना है। देखिए यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0 नंबर दे देते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 पहले नंबर दे दिए 0 से लेके 4 तक, यानी साइन 0 में 0, 30 में 1, 45 में 2, 60 में 3 और 90 में 4। हाईएस्ट क्या है बच्चों, हाईएस्ट 4 आया। तो इन सब के नीचे हम लोगों ने 4 लगा दिया बच्चों, जो 4 आया 4 लगा दिया। और उसके बाद हम लोग कर दिए इसका रूट, क्या कर दिए बच्चों, रूट कर दिए। देख लीजिए रूट कर दिए, यानी रूट बना दिए इसको हम लोग, ये रूट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो 0/4 क्या होता है बच्चों, 0/4 0 होता है और 0 का रूट होगा 0, यानी साइन 0 का मान क्या निकला बच्चों, 0 निकला। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये 1 का रूट होता है बच्चों 1 और 4 का रूट होता है 2। तो साइन 30 का मान क्या निकलेगा, 1/2। अगर हम लोग इसको ले, ये काट दिए 4 से 2 मरतबा कट गया, ऊपर बच गया 1, तो 1 का रूट 1 होगा और नीचे 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो गया, यानी साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। इस पे आते हैं साइन 60 का मान में, तो ये हो जाएगा 3 का रूट हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा बच्चों 2। ये 4/4 है, कट गया 1 मार में कटा, एक बार में कटा। और 1 का रूट क्या होता है बच्चों, 1 का रूट हमारा एक बार में कट गया, जो 1 का रूट होता है बच्चों वह 1 होता है। तो इस तरह हम लोगों ने जान लिया कि साइन 0 का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2 होगा। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2 होगा। और कोस 90 का मान क्या होगा बच्चों, 1 होगा, ठीक है। अब
सॉरी सॉरी साइन 90 का मान 1 होगा। अब कोस में लाना तो क्या करेंगे, ये जो इधर वाला वैल्यू निकला ना, ये इधर से जो वैल्यू है 1√3/2 1/√2 1/2 0, इसको कोस में इधर से शुरू करेंगे। ये 1 है यहाँ लास्ट वाला, इसको शुरू में लिख देंगे। उसका 3/√3/2 है वो यहाँ आ जाएगा। उसका 1/√2 है वो यहीं रहेगा। उसके बाद 1/2 है इधर आ जाएगा। ये 0 है, 0 यहाँ आ जाएगा। यानी कोस 0 का मान हो गया 1, कोस 30 का मान हो गया √3/2, कोस 45 का नाम हो गया 1/√2, कोस 60 का मान हो गया 1/2, कोस 90 का मान हो गया 0। ठीक है बच्चों। अब tan का आते हैं, तो हम लोगों को मालूम है बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर साइन बाय कोस होता है। तो साइन का मान क्या निकला, ये 0। अब बाय कोस का मान क्या है 1, इसका 0 बाय इसका 1, 0/1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो tan 0 का मान क्या निकल गया 0। इस पे आते हैं 30 में, तो 1/√2 बटे क्या है बच्चों √3/2, सॉरी मिस हो गया थोड़ा, ये 1/√2 है बच्चों। एक बार बच्चों ये इसका साइन बाय कोस होता है tan बराबर, तो साइन √30 का मान क्या निकला बच्चों, साइन 30 का मान निकला 1/2 और कोस 30 का मान है √3/2। तो ये 2 हमारा कट गया, क्या बच गया 1/√3 जो कि tan 30 का मान होगा। 45 में आते हैं तो 1/√2 बटे 1/√2, साइन 45 का भी मान 1/√2, कोस 45 का भी मान 1/√2, सेम चीज कट गया 1 हो गया। साइन 60 में tan 60 का आते हैं √3/2 बटे 1/2, क्योंकि इसका भी मान √3/2 है, इसका 1/2 है, तो दोनों को हमने क्या किया बच्चों, साइन 60 का कोस 60 का मान बटे कर दिया, 2 कर दिया, √3/1 हो गया, ये 1 है, √3/1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका मान 1/0, साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, 1/0 डेट इज इनफाइनाइट। क्योंकि किसी भी चीज को 0 से भाग दीजिएगा उसका आंसर कभी नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे अपरिभाषित। यानी अगर नीचा में यानी हर अगर 0 रहता है तो आंसर होगा अपरिभाषित, और अंश में अगर 0 रहता है तो आंसर 0 होगा, जो कि यहाँ पर है, देख लीजिए। ठीक है। अब कोसेक निकालना है बच्चों, कोसेक 0, यहाँ पर 0 का उल्टा कर देते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन 0 का मान 0 है, तो कोसेक 0 का मान क्या होगा बच्चों 1/0, 0/1 होता है 1/0 हो जाएगा, और नीचा 0 आने का मतलब क्या आ गया अपरिभाषित, इनफाइनाइट। ठीक है। उसके बाद साइन 30 का मान क्या है 1/2 है, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/1, 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2। इसमें आते हैं कोसेक 45 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान √2/1 है, 1/√2, तो क्या हो जाएगा बच्चों √2/1, नीचा 1 का कोई वैल्यू नहीं, √2 हो जाएगा। और 60 में आते हैं तो साइन 60 का मान √3/2 है, तो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3। सेक में आते हैं, सेक 90 का मान क्या है, सॉरी 90 में आते हैं तो साइन 90 का मान क्या है बच्चों 1 है, तो कोसेक 90 का मान 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों 1/1 डेट इज 1 ही होगा। ठीक है। अब सेक आते हैं तो सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, सॉरी कोस का उल्टा होता है सेक। कोस कितना दिया बच्चों, कोस 0 का मान 1 है, तो 1 का ऑपोजिट 1 ही हो जाएगा। ये √3/2 है कोस 30 का मान, तो सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। कोस 45 का मान 1/√2 है, तो सेक 45 का मान √2/1 यानी √2 हो जाएगा। कोस 60 का मान 1/2 है, तो इसका मान 2/1 2 हो जाएगा सेक 60 का मान, और ये 0 है। कोस में 90 का मान 0 है, तो सेक में 90 का मान 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है बच्चों अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट। कोट में आता है, कोट किसका उल्टा होगा बच्चों tan का उल्टा होगा, तो tan 0 का मान 0 है, तो कोट 0 का मान 0/1 हो जाएगा, सॉरी 0/1 नहीं 1/0 हो जाएगा। उल्टा 0 का उल्टा हुआ, क्योंकि 0 के नीचे में तो 1 होता ही है, तो इसका नीचा में कुछ नहीं है, तो 0 के नीचे में 1 है, तो पलट के 1/0 हो जाएगा, जो इनफाइनाइट होगा। कोट में 30 का मान क्या है, tan में 30 का मान है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1। कोट में 45 का मान है 1, तो ये 1/1 डेट इज 1 हो जाएगा। कोट में tan में √3 है,
60 का मान, तो ये कोट में 60 का मान हो जाएगा √1/√3, ठीक। और tan में 90 का मान इनफाइनाइट है, तो कोट में 90 का मान इनफाइनाइट का अपोजिट 0 होता है, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का अपोजिट 0। तो बच्चों ये चार्ट को आपको याद रखना ही पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो ये चैप्टर आपका एक भी मैथ आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो मैथ बनाने जा रहे हैं उस मैथ पे हम लोग गौर करेंगे। जब तक ये चार्ट आपको समझ में नहीं आएगा आप हिसाब नहीं बना पाएंगे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और मैथ को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये पहला हिसाब देखते हैं। पहला हिसाब क्या दिया बच्चों? पहला हिसाब दिया हुआ है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60। ठीक है बच्चों। अब देखिए मान तो आपको अभी बताई है, उस मान के अनुसार हम लोग बता देते हैं आपको कि जो sin 60 होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया sin 60 का मान क्या होता है बच्चों? sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है बच्चों। उसके बाद cos 30 का मान क्या होता है बच्चों? cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है। उसके बाद sin 30 का मान क्या होता है? sin 30 का मान चार्ट देख लीजिए, आपको मिल जाएगा हाफ। और cos 60 का मान क्या होता है बच्चों? cos 60 का मान होता है हाफ। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब मान बिठाते हैं। sin 60 कितना बच्चों? sin 60 देखिए √3/2, फिर इंटू है, इंटू बैठा दिए। cos 30 कितना बच्चों? cos 30 का मान है √3/2, बैठा दिए। फिर प्लस sin 30 क्या? sin 30 का मान 1/2, ये भी पुट कर दिए। फिर इंटू cos 60 का मान क्या? cos 60 का मान 1/2। तो देखिए √3 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप दो रूट वाले को गुना करते हैं, जैसे √3 इंटू √3, रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 9 होता है, 9 का √3, यानी याद रखिएगा √x गुना √x, रूट हटा दीजिए, x हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2, 2 इंटू 2 4 हो गया बच्चों। सेम यहाँ 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब एलसीएम लेते 4 4 करिए, ऊपर में 3 प्लस इस 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 मारते ऊपर 1 हो गया। अब 4/4 काट दिए बच्चों हम लोगों का, 1 आंसर निकल गया। तो एक नंबर का आंसर क्या निकला बच्चों हम लोगों का? 1 निकला। क्लियर हो गया हिसाब। अब नंबर 2 देखते हैं बच्चों। जो नंबर 2 क्या हुआ है? नंबर 2 क्या बच्चों? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ tan 45 है बच्चों, कोस स्क्वायर 30 है, अब माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए tan 45 का मान हम सब जानते हैं, लिखना नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। tan 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1। ठीक है। tan 45 मान होता है 1, वो चार्ट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। cos 30 का मान क्या होता है बच्चों? cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है। अगला sin 60, sin 60 का मान क्या होता है बच्चों? ये भी होता है √3/2। ये तीनों मान हम लोगों को पता चल गया। अब मान पुट करते, देखिए इजी वे में पुट करिए मान आप। देखिए 2 है, 2 बैठा दिए। उसका tan 45 लिखना नहीं, एग्जाम में मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। tan 45 का मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है, तो मैंने बैठा दिया 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 का मान क्या होता है बच्चों? cos 30 का मान है √3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान क्या है बच्चों? √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। ये गौर करिए आप, ये दोनों बच्चों सेम है, ये दोनों सेम है, बस एक प्लस में है एक माइनस में है। तो प्लस माइनस का सेम चीज क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो गया मेरा, ये बच गया 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2 हो गया। ये हमारा एक नंबर है। और 2 नंबर एक का दोनों हिसाब सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है। अब हम लोग अपने अगले मैथ को देखते हैं कि अगला मैथ क्या कर रहा है। ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 3 नंबर कर रहा है cos 45 बटे sec 30 डिग्री प्लस
कोसेक 30 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को कोस 45 का मान चाहिए। तो कोस 45 क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, चार्ट देख लीजिएगा, मिल जाएगा। कोस 45 का मान तो 1/√2। कोस 45 क्या होता है बच्चों, 1/√2। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद सेक 30। सेक 30 का मान क्या होता है बच्चों, सेक 30 का मान होता है 2/√3। सेक 30 का मान क्या होता है बच्चों, 2/√3। वो चार्ट आप जब तक याद नहीं करिएगा, उसको जब तक समझिएगा नहीं, आप लोगों से मैथ नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है बच्चों, कोसेक 30। कोसेक 30 का मान क्या होता है बच्चों, कोसेक 30 का मान होता है 2, क्योंकि साइड 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान 2 हो गया। अब इन मानों को हम लोग पुट करते हैं बच्चे। देखिए कोस 45 का मान क्या है, 1/√2, तो मैंने बिठा दिया 1/√2 बटे सेक 30 का मान क्या है, 2/√3 प्लस बैठा दिया प्लस, और कोसेक 30 का मान क्या है बच्चों, कोसेक 30 का मान हम लोगों ने भी निकाला 2, तो ये मान पुट कर दिया। अब सॉल्व करते देखिए, ये 1/√2 एज इट बटे नीचा में अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम को जो तो 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3 हो गया। अब तो देखिए इसको इंटू कर दीजिए, 1 और √3 का इंटू √3 हो गया, एलसीएम √3 हो गया। उसका इस कोना को इस कोना से गुणा किया तो 1 गुना 1 2 हो गया। अब प्लस 2 को √3 से गुणा कर दिए, 2√3 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो √3 और 1 का एलसीएम 1 हो गया, √3 से √3 को भागा दीजिए, 1 मरते में गया, 1 को ऊपर 2 से गुणा किया 2 हो गया, प्लस 1 को √3 से भागा दिया, √3 मरते में गया, रूट को 2 से गुणा किया, √3 मरते में गया, √3 को 2 से गुणा किया, 2√3 हो गया। क्लियर गया यहाँ तक। इसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको हम लोग देखिए 1/√2 हो गया, गुना की प्रोडक्ट की क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चल गया और नीचे में आ गया 2 प्लस 2√3 हो गया हम लोगों का, 2 प्लस 2√3। जब इसको इससे इंटू करते हैं बच्चों, इसको इससे इंटू करते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, √3/2 को √2 से गुणा किया 2√2 हो गया, प्लस इसको इससे गुणा किया क्या हो गया बच्चों, 2√6, 2√2 प्लस 2√6 हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हल का परिमेयकरण करते हैं। हल का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, ये 2√2 है अब प्लस 2√6 है, तो माइनस कर देते, -2√6 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 2 प्लस 2√6, 9 में पढ़ेंगे आप लोग, 2 प्लस 2√2 है और 2√6 है, तो बीच वाला चिन्ह चेंज करके प्लस को माइनस बना के ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गुना कर देते हैं। तो ये √3 से √2 गुना के क्या हो गया, 2√6 हो गया, √3 इंटू √2, √6 हो गया, आगे 2 हो गया, माइनस √3 को √6 से गुना के 2√18 हो गया बच्चों, बटे नीचे में 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये 2√6 हो गया माइनस 2 इंटू √18 का रूट क्या होगा बच्चों, 9 दूना 18 होता, तो 9 का रूट 3 बाहर निकल गया, रूट के अंदर तो 2 बच गया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये 2 पे स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 गुना 2 क्या हो गया, ये 8 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का रूट 6 होता है, 4 से क्या हो गया बच्चों, 24 हो गया। तो ऊपर में हो गया मेरा 2√6 माइनस 3 2 क्या हो गया बच्चों, 6√2 हो गया, 6√2 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बटे करते थे, क्या हो गया, -16 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ऊपर से -2 को कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से -2 को कॉमन लेते ताकि नीचे वाले माइनस कर दें, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे 2, ठीक है, हो गया -√6। ठीक है बच्चों, आगे माइनस से माइनस निकल गया तो प्लस 3√2 हो गया बटे -16 हो गया, तो 2 से 16 गया 8 मरते में, और ये माइनस माइनस में मेरा कट गया, तो क्या बच गया बच्चों, ऊपर में बच गया -√6 प्लस 3√2 बटे 8। अब सीधा कर दिए, प्लस वाले को पहले लिख दिए, 3√2 माइनस √6 बटे 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक का जो 3 नंबर क्वेश्चन था बच्चों वो सोल्व हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, sin 30 बटे, देखिए क्या दिया हुआ, sin 30 प्लस tan 45
माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 ऐसा 50 डिग्री का चिन्ह है बच्चों। अब हम लोग चार्ट को देखते हुए देखिए साइन 30 का मान कितना है, देखिए चार्ट को पता चल जाएगा 1/2 है। tan 45 का मान क्या है बच्चों 1 है। और कोसेक 60 को देखिए चार्ट में आपको दिख जाएगा 2/√3 है। बटे सेक 30 का मान क्या होता है बच्चों, सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान क्या होता है बच्चों 1/2 प्लस कोट 45 का मान होता है 1। अब ये एलसीएम लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 2/√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब इसको इससे भागा देंगे, 2 से 2 भागा गया, 2 से 2 चला गया, भाग गया तो कट गया, बच गया √3। और √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों √3 हो जाएगा। प्लस या नीचा में कुछ नहीं तो 1 है समझिए, तो 1 को 2√3 से भागा दिया, 2√3 मरते में गया, और उसको 1 से गुना करेंगे तो मेरा 2√3 हो जाएगा बच्चों। माइनस √3 से √3 भागा गया, एक मरते में बच गया 2, 2 को 2 से गुना किया हो गया 4। सेम का यहाँ भी करेंगे, एलसीएम होगा 2√3, तो √3 कर गया 2 हो गया, 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया, प्लस 2 से 2 भागा चल गया, बच गया √3 को 1 से गुना किया √3 हो गया। अब प्लस 2√3 या नीचे में कुछ तो 1 है, एक 2√3 मतलब क्या, उसको 2 से गुना किया तो मेरा 2√3 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए √3 है यहाँ प्लस में, यहाँ 2√3 प्लस में, तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा 3√3 -4, ठीक है बच्चों। सेम काम नीचे ये तो कर गया मेरा 2 + √3 कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये 2√3 और 2√3 3 हो गया -4 बटे यहाँ बच गया √3 वाले को पहले लेते हैं, यहाँ भी √3 है और 2√3 है, तो मिलके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 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 हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। और ये +4 क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं +4 अप्लाई कर देते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण, जो हम लोगों ने 9 में पढ़ा है। क्या करेंगे 3√3 बीच में प्लस है ना बच्चों, ये बीच वाला प्लस का चिन्ह चेंज करके माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे 3 + 4 है, 3√3 + 4 है, तो हम लोग 3√3 -4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे बच्चों। जब गुना कर दिए तो ऊपर गौर करिए, यहाँ भी 3√3 -4 है और यहाँ भी 3√3 -4 है, तो दोनों सेम है, तो 3√3 -4 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। और नीचा में गौर करिए, ध्यान से देखिए, ये a + b और a - b, तो नीचा में हमारा हो जाएगा a² - b², ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a², ठीक है बच्चों, -2 फॉर्मूला चाहता है a - b का होल स्क्वायर, आपको मालूम होगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a² - 2ab + b²। तो a का काम कर रहा 3√3 - 2, a का काम किया 3√3 × b + b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बट नीचे में 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने आपको बताया ना कि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू ये √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा माइनस, उसी तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 हो जाएगा बच्चों। इसको सोल्व करते हैं 3 का स्क्वायर 3 × 3 हो गया 9 गुने √3 का स्क्वायर 3, अब डायरेक्ट 27 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझने के लिए किया है। 3 × 6, 6 को 4 से गुना किया 24, ठीक है बच्चों। और ये हो गया √3 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 बटे 3 का स्क्वायर 27 - 16, ये देखिए ये हो गया 27, ये +16 यहाँ आ गया -24 √3 बच गया, बटे 27 में 16 जाएगा क्या होगा बच्चों 11। अभी 27 + 16 क्या होगा बच्चों 43 हो जाएगा, -24 √3 बटे 11, ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। 4 नंबर भी हम लोगों का फाइनली बन गया बच्चों, ठीक है 4 नंबर बन गया। अब हम लोग 5वें नंबर को देखते हैं कि 5वां नंबर कैसे बनेगा। ठीक है 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर इसी फॉर्मूला को अप्लाई करें थीटा की जगह हम 30 बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30 जो कोस स्क्वायर 30 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा के द्वारा। तो ऊपर में अगर हम ले 5 कोस 60 का मान क्या होता है बच्चों? कोस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 का मान क्या होता है बच्चों? सेक 30 का मान होता है सेक 30 होगा आपको 2/√3, क्योंकि साइन 30 होता है √3/2, कोस 30 होता है √3/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan पता है इसका मान होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसके जगह में चाहिएगा तो डायरेक्ट 1 बैठा सकते हैं। इसके जगह में डायरेक्ट 1 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ बता दिए। अगर आपको डायरेक्ट 1 नहीं बताना है, 1 नहीं बैठाने का मन है, तो आप इसका मान बैठा कर भी सॉल्व करिएगा, आपका 1 ही आएगा। देख लीजिए, बता देता हूँ। अगर आप चाहिए तो डायरेक्ट 1 बैठाइए, नहीं तो देखिए ऐसे भी कर भी सकते हैं आप। मैं आपको करके ही बता देता हूँ। देखिए, साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो ये √3/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये अपना ऑटोमेटिक 1 बन जाएगा। देख लीजिएगा, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 पर स्क्वायर हो गया 4, और √3 पर स्क्वायर किया हुआ तो रूट हट गया 3, माइनस 1 पर स्क्वायर 1 हो गया, बटे 1 का स्क्वायर 1, बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे में 4, बटे √3 का स्क्वायर है रूट हट गया 3, बटे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है बच्चों, तो ऊपर हो गया मेरा 5/4 जो 400 के 16/3 माइनस 1, बटे देखिए एलसीएम लिया नीचे में 4, तो ऊपर में 1 जो 3 हो जाएगा। तो सेम यहाँ काम करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया बच्चों? 12 हो गया। 4 से 12 गया कितना मारते में? ये नीचा में, सॉरी, ये यहाँ होगा बराबर का चिन्ह, यहाँ होगा नीचा में 4/4 हो गया, कट गया 1 दिखा गया ना 1। मैंने बोला था ना आप डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते थे। देखिए इसी का वैल्यू यहाँ आया, इसको सॉल्व किया यहाँ आया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ नीचा में 1 आ गया। तो आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे, तो आपको ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहीं से डायरेक्ट नीचा में 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने करके दिखा दिया। 4 से 12 गया 3 मतलब 3 को 5 से गुना के 15, प्लस 3 से 12 गया 4 मतलब 4 को 16 से गुना के 64, माइनस 3 से 12 से 1 गुना के यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि नीचा में कुछ नहीं था 1 से 12 मतलब क्या, 12 को 1 से गुना के 12, नीचा पे कट गया 1। तो देखिए अगर 1 कर लेते तो नीचा वाला हमको कोई काम करना ही नहीं पड़ता, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, ये कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मेरा सिर्फ ऊपर वाला करते आते, तो नीचा में हो जाता, सिर्फ ऊपर वाला करते मेरा आंसर निकल जाता। अब इसको जोड़ दीजिए, 15 में 64 को जोड़िए, सॉरी 15 में 64 को जोड़िएगा 9 7 79 हो गया बच्चों, और माइनस 12 बटे ये तो कट गया, इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा, बटे 12, ये घटेगा तो क्या होगा 67 बटे 12। तो ये हमारा फाइनल 5वां नंबर बन गया। 1 नंबर एक क्वेश्चन जो हम लोगों का बच्चों 1 नंबर का सॉल्यूशन क्लियरली हो गया। अब हम लोग बनाते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन दे दिया हमको 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान चारों में क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30, सॉरी 30 नहीं लिखे, थीटा का यूज करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1, इस माइनस को उधर लेके चले हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो थीटा की जगह में आप 30 लगा देते हैं, थीटा की जगह में 30 लगा देते हैं, तो क्या हो गया बताइए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर क्या हो गया
सेक स्क्वायर 30। तो इस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की जगह में हम लोग डायरेक्ट सेक स्क्वायर 30 यूज कर सकते हैं बच्चों। इससे हमारा हिसाब इजी हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इजी वे में हम लोग मान को पुट करके हिसाब को सॉल्व करते। देखिए 2 tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 बैठा दिया, बटे सेक सॉरी यहाँ थीटा नहीं लिखना होगा, 30 लिखना होगा, क्योंकि 30 में आ गया ना, सेक 30 आ गया ना। और सेक 30 का मान क्या होता है बच्चों? सेक 30 का मान निकालने के लिए हम लोग को पहले देखना होगा कोसेक 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है। तो देखिए कोस 30 का मान क्या होता है बच्चों? तो कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस 30 का मान क्या होता है बच्चों? √3/2। तो सेक 30 का मान हो जाएगा इसका उल्टा 2/√3। ठीक है, अब ये ऊपर को गुना कर दिए, ये हो गया 2/√3 इंटू पलट के क्या कर दिए इसको हम लोग √3/2। √3/2 नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों कहीं। tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री होता है सेक स्क्वायर 30, सेक सॉरी स्क्वायर है ना बच्चों, ये स्क्वायर छूट रहा था मेरा, इसलिए हिसाब थोड़ा डिस्टर्ब होता है। स्क्वायर है यहाँ, ये स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर नहीं दिया था। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू पलट के क्या हो जाएगा 4/3 पलट के 3 क्या हो गया? 4 हो गया। अब काट लीजिए 2 मात्रा में, एक 3 में डबल √3 होता है, तो ये √3 ऊपर हो गया। तो सॉल्व करने पे कितना निकला बच्चों? √3/2। अब हमको चेक करना है कि इस चारों में ये जो 4 मान दिया हुआ है, इस चारों में किसका मान √3/2 है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम sin 60 का मान देखते हैं तो sin 60 का मान क्या होता है बच्चों? sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का ही मान √3/2 हो गया, तो आंसर हो गया मेरा sin 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये फिर भी क्वेश्चन और भी चेक कर लेते हैं। cos 60 का मान क्या होता है? हाफ होता है। tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। और sin 30 का मान क्या होता है बच्चों? हाफ होता है। तो देख लीजिए, ये जो √3/2 निकला है बच्चों, वो किसका मान निकला है? sin 60 का निकला है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? sin 60 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा है वह सही है। ठीक है बच्चों, ये मेरा 2 नंबर का पहला सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2 का नंबर 2 क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। 2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? देखिए tan 45 का मान 1 होता है बच्चों, तो 1 माइनस tan 45 का मान 1 पर स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 पर स्क्वायर हो गया। तो 1 का 1 हो जाएगा, माइनस 1 पर स्क्वायर 1 बटे 1, 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0/2 होगा बच्चों। और 0/2 क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा, जो कि हमारा डी नंबर है बच्चों। तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो 2 नंबर भी क्लियर हो गया। अब नंबर 3 देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा बच्चों? तीसरा नंबर दिया sin 2a बराबर 2 sin a। किस कंडीशन में ये मान बराबर होगा? 0 रखने पर, 30 रखने पर, 45 रखने पर, या 60 रखने पर। तो ये चारों को चेक करके हम लोग चेक करना होगा कि किस में बराबर होगा। तो बराबर हमारा एक ही में होगा, इस चारों में से किसी एक में ही हमारा बराबर होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं किस में हमारा बराबर हो रहा है। तो अगर हम लोग a बराबर 0 लेते हैं बच्चों, a बराबर 0 लेते हैं पहला नंबर, तो साइन 2 इंटू ए का मान बैठ गया 0 बराबर 2 साइन ए का मान बैठ गया 0। तो ये क्या हो गया बच्चों? साइन 2 इंटू 0 क्या हो गया? 0 हो गया। अब बराबर 2 साइन 0 का मान होता है, याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0। ठीक है बच्चों, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, और साइन 0 का भी मान 0 होता है, और ये 2 इंटू 0 भी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो 0 बराबर 0 मेरा क्लियर हो गया, बराबर हो गया। तो 100% ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ नहीं होता तो आगे हम लोग चेक कर सकते थे। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग चेक करते, कैसे करते देख लीजिए, हम बता देते हैं, सब कुछ चेक करिएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर आगे बढ़ते हम लोग, अगर यहाँ नहीं होता तो यहाँ तो बराबर हो गया, तो आंसर निकल गया। नहीं होता
तो हम लोग आगे बढ़ते तो क्या करते देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन लिखते साइन 2a बराबर 2 साइन ए लिख देते, लिखते बच्चों। अब उसके बाद ए का मान इस बार क्या लेते हैं, जो 30 डिग्री है 30 डिग्री लेते, साइन 2 इंटू ए के जगह बैठा दिया 30 बराबर 2 साइन ए के जगह बैठ जाता 30। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। और साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। और ये क्या होगा, 2 कर दिया बराबर 1, क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ऐसा ही काम यहाँ भी होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों, ए नंबर हो गया। इसको करने का जो होता है, तो मैंने बताया आपको कि अगर ये 0 आपको डी नंबर में देता तो आपको तो आंसर मालूम नहीं है, आप तो पहले ए चेक करते बराबर नहीं होता, फिर बी चेक करते बराबर नहीं होता, फिर सी चेक करते बराबर नहीं होता, तब डी पे आते हैं। यहाँ संजोग का बात था कि मेरा पहला नंबर ही बराबर हो गया, तो आंसर मेरा शुरू में ही निकल गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथे नंबर क्वेश्चन में है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान होगा 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ से में 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/√3, और ये पलट के सॉरी यहाँ भी बटे ही कर दीजिए, बटे 3 में से 1 गया 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। इसको पलट देते हैं, ऊपर वाला जो कर दिया 2/√3 इंटू, जब ये बटे वाला को इंटू में करेंगे तो पलट के क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, 3/2 हो गया, आप काट दीजिए, 2 कट गया, और 1 3 में डबल √3 होता तो ये √3 हो गया, √3 हो गया बच्चों। तो इसको सोल्व करने में कितना निकला मेरा, √3 निकला। अब हम लोग देखते हैं कि जो √3 है, इस चारों में से किसका मान √3 है। तो देखिए कोस 60 का बात किया जाए तो कोस 60 का मान होता है बच्चों 1/2, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों, साइन 60 का मान था √3/2, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि आंसर तो √3 निकला है। tan 60 का मान क्या होता है बच्चों, tan 60 का मान था √3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, √3 मेरा आंसर होगा। साइन 30 का मान क्योंकि हाफ होता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर होगा tan 60 डिग्री। तो 4 नंबर का आंसर tan 60 निकला बच्चों, क्लियर हो गया। अब 5वां नंबर में देख लेंगे, 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर नहीं बच्चों, 2 नंबर में 4 ही मैथ था, ये अपना तीसरा नंबर मैथ है। तीसरा नंबर में क्या दिया बच्चों, tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ √3, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब बच्चों, बीबीआई कर लीजिए इसको आप, 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मान दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक मिनट, फिर से लिख दिया, tan a प्लस बी बराबर क्या दिया बच्चों, √3 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया, तो tan में किसका मान √3 होता है, पहले उसको नोट करते हैं। देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो tan में किसका मान √3 होता है बच्चों, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, देख लीजिएगा। यानी इधर tan में है तो इसके मान को भी tan में लाएंगे, tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो tan में किसका मान √3 होता है, तो tan में 60 का मान √3 होता है बच्चों। तो यहाँ tan मेरा जब बराबर है तो a प्लस बी का मान कितना होगा बच्चों, 60 होगा। ये क्लियर हो गया, a प्लस बी बराबर 60 हो गया, तो इससे a निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस बी इधर आके क्या हो जाएगा -b, तो a का मान निकल गया 60 माइनस बी। अब हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। ठीक है बच्चों, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan में किसका मान होता है बच्चों, तो याद रखिएगा 30 का, tan 30 बराबर 1/√3 होता है। tan 60 बराबर होता है बच्चों √3, और tan 30 बराबर क्या होता है बच्चों 1/√3। इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो इस 1/√3 को क्या कर दिए,
tan 30 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 का ही मान 1/√3 होता है, ताकि दोनों तरफ tan tan आ जाए, तो tan tan बराबर हो गया। तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया बच्चे हम लोगों का 30। तो a माइनस बी बराबर 30 हो गया। तो a का मान देखिए इक्वेशन एक में हमने क्या निकाला बच्चों, a का मान निकाला 60 माइनस बी। तो इस a के जगह में हम लोगों ने बैठा दिया 60 माइनस बी, ठीक है। फिर ये माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a के जगह में बैठा दिया 60 माइनस बी, ठीक है। और ये माइनस बी रह गया बराबर क्या हो गया 30। कहां से लाया हम लोगों ने ये इक्वेशन, एक से। तो ये माइनस बी क्या हो जाएगा, सेम चिन्ह तो जुड़ जाएगा, बी और बी क्या हो जाएगा 2b बराबर 30 प्लस 60 इधर क्या हो जाएगा -60। तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 30 में से 60 गया, प्लस माइनस माइनस अलग अलग चिन्ह घटेगा तो 30 हो जाएगा। और चिन्ह बड़ा का बड़ा कौन है 60 है, इसके साथ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। और ये जो 2 - 2 गुना था ये -2 इधर के घटे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। काट दिए ये 15 मतलब कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो पी का मान निकल गया हमारा 15। बी कितना निकला बच्चों 15 निकला। अब इक्वेशन एक लेते हैं, इक्वेशन एक से क्या दिया होगा बच्चों, इक्वेशन एक से a बराबर 60 माइनस बी दिया है, तो a बराबर 60 माइनस बी का मान क्या निकाला 15 45 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा b निकल गया, a निकल गया बच्चों, a निकल गया 45 डिग्री और b निकल गया 15 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर, ये भी क्लियर हुआ। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चे। इस चौथे नंबर क्वेश्चन को, इस चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस चौथे नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है और कारण में बताना, ठीक है बच्चों। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या ये संभव है। तो देखिए बच्चों ये कभी नहीं होता, ये असत्य है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन यह है कि जो ये a प्लस बी है ना बच्चों, ये प्लस बी साइन a का गुणक नहीं है बच्चों, गुणक नहीं है, गुणक नहीं है। जो हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, ये गुणक नहीं है बल्कि बल्कि सूचक है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, सूचक है। इसलिए साइन a प्लस बी बराबर साइन a और साइन b कहना हमारा गलत है, क्योंकि हम कभी भी इसको इससे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहता है साइन, जैसे हम लोग ये ऐसे छोड़िए, अगर रहता a x प्लस y है तो इसके बाद हम लोग इससे गुणा करते हैं ना, a x प्लस ए वाई। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि a के साथ x प्लस वाई गुना है। लेकिन ये चीज जो होता है ना, साइन के साथ जो वो मान होता है वो गुना नहीं होता बल्कि उसके साथ सूचक होता है, ठीक है बच्चों। वो उसके साथ गुना कभी भी नहीं होगा। इसीलिए ये जो हमारा सोच है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये कभी नहीं होगा, ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि साइन के साथ जो a प्लस बी है बच्चों, वो गुणक नहीं है बल्कि उसका सूचक है, ठीक है बच्चों। ये एक नंबर क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम लोग दूसरे नंबर को देखते हैं बच्चों। दूसरे नंबर में क्या बोला बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर में बोलता है जीरो में, सॉरी यहाँ थीटा होगा बच्चों, मिस कर दिए हैं। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा, ये लिखने का प्रोसेस ये होगा, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या ये बात सही है। देखिए थीटा ये मान लीजिए ये है अपना कौन, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये है मेरा थीटा, ये कौन क्या है बच्चों, थीटा होता है। थीटा जैसे बढ़ेगा, देख लीजिए थीटा मान लीजिए था, यहाँ मान लीजिए इतना दूर में 30 है, तो 45 उससे बड़ा होगा बच्चों, 60 उससे ही बड़ा होगा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा, देख लीजिए थीटा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा, हाइट बढ़ रहा ना बच्चों। 30 के लिए जब ये हाइट हो गया, 45 के लिए हाइट ये हो गया, 60 के लिए हाइट ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो थीटा बढ़ने पर पी का मान क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, ठीक है। थीटा का मान बढ़ने पर पी का मान बढ़ता है। तो साइन थीटा में, अच्छा एक चीज, इसको ऐसे नहीं जवाब देते, जवाब देते 2 नंबर में। थीटा का मान बढ़ने पर क्या साइन थीटा का मान बढ़ता है, सत्य के सत्य, सत्य है, ठीक है बच्चों, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो परपेंडिकुलर पी का मान बढ़ेगा बच्चों। थीटा का मान बढ़ने पे पी बढ़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं ना, जैसे ये सामने वाला रेखा जो होता है बच्चों,
ये हमारा पी होता है, ये पी होता है। देखिए ये 30 के लिए पी यहां से यहां तक है, तो 60 के लिए पी यहां से यहां तक, 45 के लिए, और 60 के लिए यहां से यहां तक है। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, पी बाय एच होता है। ठीक है, और जब पी बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो साइन थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर पी का वैल्यू बढ़ता है, पी साइन थीटा पी बाय एच होता है। अतः थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पी भी बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा नंबर हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग नंबर थर्ड को देखते हैं बच्चों। नंबर थर्ड क्या कर रहा है, नंबर थर्ड कर रहा है बच्चों, थीटा में वृद्धि करने पर कोस थीटा का मान बढ़ता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये है, यहां ध्यान देना है। ये मेरा मान लीजिए 30 के लिए है बच्चों। ठीक है, अब पी को अगर हम वही रख दें, पी को वही रख दें, मतलब पी को चेंज ना करें, और थीटा का मान बढ़ाएं, तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बच्चों, वह जो है पी को चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है। तो थीटा का मान बढ़ने पे बी का मान देखिए, 60 के लिए ये हो गया, 30 के लिए, 60 के लिए, सॉरी 45 के लिए, और 60 के लिए ये हो गया। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या देखे, बी को स्थिर रखे, साइन थीटा का संबंध पी से था, तो पी को चेंज करना, बी को स्थिर रखना। तो थीटा का मान जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं साइन थीटा में, तो ये बढ़ रहा था तो पी बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ दूसरे कंडीशन देखिए, थीटा का मान अगर हम पी को स्थिर रखते हैं, क्योंकि कोस थीटा का मान किससे बच्चों, बी से है, बदरी और हरी। तो अगर हम लोग 30 को स्थिर रखते हैं, ये सॉरी पी को स्थिर रखते हैं, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ाते हैं मेरा बी घटता जाता है। देखिए 60 के लिए बी यहां से यहां तक, 45 के लिए यहां से यहां तक, और 30 के लिए यहां से यहां तक। ठीक है, 30 के लिए पूरा होगा पी का मान। तो याद रखिएगा, थीटा बढ़ेगा ना, थीटा बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, और थीटा बढ़ेगा तो बी घटेगा। यानी थीटा बढ़ने पर पी बढ़ता है और बी घटता है बच्चों। तो यहाँ क्लियर है, फाई का मान, ये फाई दिया है, तो फाई का मान बढ़ने पर कोस फाई के मान में क्या चेंज होता है, यानी फाई का मान अगर बढ़ाते हैं तो क्या कोस का मान बढ़ता है, तो ये असत्य है। क्यों असत्य है बच्चों, क्योंकि फाई का मान बढ़ने पर, फाई का मान बढ़ने पर क्या होता है बच्चों, बी का मान घटता है। बी का मान क्या होता है बच्चों, घटता है। जब बी का मान घटता है तो कोस का मान भी, कोस फाई का मान भी क्या होता है, मान भी घटेगा। लेकिन हमने क्या बोल दिया बच्चों, बढ़ेगा ऐसा जिक्र कर दिया है। तो ये हमारा तीसरा नंबर जो है वह जो दिया गया वह गलत है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या करा बच्चों, ध्यान से देखिए। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, थीटा के मान पर, क्या थीटा के सभी मान पर, थीटा के, या फाई लिखा हुआ, फाई के सभी मान पर साइन फाई बराबर कोस फाई होता है। क्या साइन फाई कोस फाई सभी मान पर होता है बराबर। देखिए अगर हम लोग साइन फाई बराबर कोस फाई लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो साइन फाई बराबर कोस फाई लेते हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाय एच, कोस का फॉर्मूला क्या होगा, बी बाय एच, एच एच कर दिया तो पी बराबर बी। तो ध्यान दीजिएगा पी बराबर बी कब होता है, ये कंडीशन दे लीजिए, ये तो मेरा एच है 90 है, तो और ये मेरा फाई है, तो ये मेरा पी हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। तो पी और बी कब बराबर होता है बच्चों, पी और बी तब बराबर होता है जब ये 90 है, ये भी 45 डिग्री हो, और ये भी 45 डिग्री हो। क्योंकि पी और बी बराबर होने का मतलब होता है ये कोण और ये कोण बराबर। और जब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसका मतलब ये 90 है, तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, यानी 45 45 होगा। तो याद रखिए फाई के सभी मान के लिए कोस फाई और साइन फाई कब बराबर होता है बच्चों, जब पी बराबर बी हो, पी बराबर बी हो, यानी कहने का मतलब होता है जब फाई का मान 45 हो। क्योंकि देखिए साइन 45 बराबर भी होता है 1/√2, हम लोग उस चार्ट में देखे हैं, और कोस 45 बराबर भी होता है 1/√2। लेकिन अगर हमने चेंज कर दिया, 45 के 60 कर दिया या 30 कर दिया, तो मान हमारा बराबर नहीं होगा। तो फाई के सभी मानों के लिए साइन फाई और कोस फाई बराबर नहीं होता। फाई के जगह थीटा भी दे सकता है बच्चों। तो ये बराबर कब होता है, जबकि फाई का मान क्या हो, 45, सिर्फ 45 में बराबर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा, सभी मानों के लिए कहा,
इसलिए ये आंसर भी हमारा 4 नंबर आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं 5वां नंबर बच्चों। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5वें नंबर में कह रहा है बच्चों, यदि ए बराबर 0 डिग्री, ध्यान दीजिए, ए बराबर 0 डिग्री दिया बच्चों, तो 0 डिग्री पर कोट ए का मान क्या होगा। देखिए अगर ए बराबर 0 डिग्री है, ध्यान दीजिए, अगर मेरा ए ये है, इसको मैंने 0 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो 0 डिग्री होने का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री होने का मतलब होता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे ये जो मान मेरा बढ़ेगा, ये 0 था यहाँ, ठीक है, तो 0 होने का मतलब क्या होता है, पीबी के ठीक ऊपर चला जाएगा। 0 होने का मतलब पीबी के ऊपर चला जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, पीबी के ऊपर चला जाएगा। ये तुम जो ना, देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है, गौर करिए मेरा बात, ये कौन है 30, उससे छोटा होगा 15, उससे छोटा होगा 10, उससे छोटा होगा 8, और सबसे छोटा पी और बी दोनों एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब बच्चों ये जो लाइन है, हम देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे मान घट रहा है, वो क्या बोलता है, मेरा वैल्यू छोटा होता जा रहा है। तो 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, देखिए अगर मैं 30 डिग्री में हाइट ये है, तो 15 डिग्री में हाइट ये हो गया, 10 डिग्री में हाइट ये हो गया, लेकिन 0 डिग्री में हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बी की जगह में बी रह जाएगा, बी की जगह में बी रह जाएगा, तो कोट 0 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, बी बाय पी, बी बाय पी, पी का मान क्या हो गया बच्चों, बी का मान हो गया मेरा बी, अब पी का मान क्या हो जाएगा 0। तो जब भी हर 0 रहे बच्चों, तो आंसर क्या होता है, अपरिभाषित होता है, आंसर नहीं निकलेगा। तो इस तरह ये हमारा क्या होगा बच्चों, सत्य होगा। ये क्लियर समझिए। अगर आप लोग समझना चाहते थे एक और तरीके से बता देते हमको होता है, जैसे साइन ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सॉरी साइन ए नहीं होगा, कोट ए, कोट ए बराबर क्या होता है बच्चों, कोस ए बाय साइन ए होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कोट को अगर हम लोग 0 डिग्री कर दिए, कोट 0 बराबर क्या बच्चों, कोट 0 बराबर होगा कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री, और कोस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0, तो 1/0 क्या होगा बच्चों, अपरिभाषित होगा। तो इससे भी हम लोग दिखा सकते हैं, कारण में बता सकते हैं, बट इस टाइप का एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, इस चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल 8 लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये मैथ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, तो इस मैथ पे तो गौर करिएगा, और ऐसा मैथ एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर दिया है हाफ, ठीक है बच्चों, और कोस ए प्लस बी बराबर भी दिया हुआ है हाफ। ठीक है बच्चों, तो हमको ए और बी का मान निकालना है। तो देखिए साइन वाला फॉर्मूला याद है आपको, बताए थे 0 1 2 3 4 बटे 4 करने बोले थे पहला वाला में, अब फिर उसको हम लोग क्या करने बोले थे, रूट कर देने बोले थे, याद आ रहा होगा आपको। तो याद रखिएगा, साइन 0 बटे 4, 0 0 का रूट क्या होता था, 0 होता था, इसका 1/2, इसका काट दिए 1/2 मारते मतलब 1/√2, ये √3/2, और ये हो गया 1। तो देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है बच्चों, 1/2 वैल्यू होता है साइन 30 का। तो इसको अगर हम साइन में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 30, साइन 30 लिखते हैं, तो 1/0 को 1/2 का इधर मेरा साइन ए माइनस बी हो गया, साइन साइन बराबर है बच्चों, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो गया 30 हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया 30 प्लस बी, ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 30 प्लस बी, ए का मान हो जाएगा 30 प्लस बी, ये निकाल के छोड़ दिए हम लोग। अब कोस में आते, तो कोस में तो उल्टा होता बताया था ना, ये होता 0 का मान, और ये होता 30 का मान, ये होता 45 का मान, ये होता 60 का मान। तो कोस में ये क्या हो गया बच्चों 60 का मान हो गया, यानी अगर हम लोग इसको ले कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, 1/2 के जमीन सतह कोस 60, कोस कोस बराबर है, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 60 हो गया। ए का मान क्या निकाले बच्चों 30 प्लस बी निकाले हैं, तो ए की जगह उठा दिया 30 प्लस बी बराबर क्या हो गया 60, बी और बी हो गया 2b बराबर क्या 60, तो बी बराबर क्या हो गया 60 - 30, तो बी बराबर 60 - 30 क्या हो गया 30/60,
सॉरी 2b हो गया, 30/2 15। तो हमारा b कितना निकल गया बच्चों, b निकल गया 15। तो b जैसा निकल गया तो अब इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 से क्या है बच्चों, a का मान क्या है 30 प्लस b, 30 प्लस b का मान 15 तो 45 डिग्री। क्लियर हो गया, मेरा a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर 8.2 का मैथ क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, इससे हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं। जय हिंद, जय भारत। Yeah.